गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फ्रेजेस की दूसरी सेट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियो आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। वाई नॉट, क्यों नहीं। ये हम तब बोलते हैं कि जब कोई आपसे कोई काम करने या न करने का पूछे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपसे कहता है वुड यू लाइक टू अटेंड द पार्टी। अगर आप कहना चाहते हैं कि ज़रूर पार्टी अटेंड करूँगा, तो आप इस सेंस में ये भी कह सकते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं। इसका मतलब है कि ज़रूर। अगला है हमारे पास सो व्हाट, तो क्या। कम इन हैंडी, काम आना। आई एम सेइंग यू, अगर मैं आपसे कह दूँ कि इंग्लिश सीखो, ये तुम्हारे काम आएगी। लर्न इंग्लिश, इट may come in handy. लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी है पर किसी से कम नहीं है। ये हम तब बोलते हैं जब हम किसी चीज़ का जिक्र लास्ट में करते हैं, लेकिन इस लास्ट में उस चीज़ का जिक्र करने की वजह ये नहीं होती कि उसका दर्जा कम है। ये सिर्फ एक सीक्वेंस में आखिर में आता है। उसकी अहमियत जब बराबर की हो, उन जैसी अहमियत हो उसकी, जब जो स्टार्ट में गुजर चुके हैं जिनका जिक्र उसी अहमियत का हामिल ये चीज़ भी हो, तो हम कहते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कह दूँ द फर्स्ट रूम इज़ डाइनिंग रूम, द सेकेंड रूम इज़ ड्राइंग रूम एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट, तो इस तरह से आप कह सकते हैं इज़ बेडरूम एट्सेट्रा। इट्स अ पीस ऑफ केक, जब आपको ये कहना हो कि ये तो बहुत आसान है तो आप कहते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश मेरे लिए बहुत आसान है, इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। आर यू गोइंग टू टेक लॉन्ग, क्या आपको ज़्यादा वक्त लगेगा। अगर कोई दोस्त वगैरह आपसे जाता है और आप उससे पूछते हैं कि कितने वक्त में वापस आओगे, तो आप ये पूछ सकते हैं आर यू गोइंग टू टेक लॉन्ग, कि आपको ज़्यादा देर लगेगा या ज़्यादा वक्त लगेगा। आई विल बी बैक इन अ मिनट, अगर वो आपसे कहता है कि मैं जल्दी आऊँगा, तो वो जवाब में ये कह सकता है कि आई विल बी बैक इन अ मिनट। लेट मी बी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेक यूर सेल्फ एट होम, इससे अपना ही घर समझो। मेहमान आपके घर आ जाते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं कि कंफर्टेबल फील करो और इसे अपना ही घर समझो, हेजिटेट ना हो और शाइनेस फील ना करें, तो हम ये कहते हैं कि मेक योर सेल्फ एट होम, इसे अपना ही घर समझो। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आप ये भी कह सकते हैं कि आराम से बैठ जाओ, आरामदेह होकर बैठ जाओ। पुट योर सेल्फ एट ईज, ये तीनों आप यूज़ कर सकते हैं। नो किडिंग, सच कह रहे हो, ये हम तब कहते हैं अगर कोई आपसे बात कह रहा है और आप उससे पूछें कि क्या ये सच है या मजाक कर रहे हो, तो हम कहते हैं नो किडिंग, सच कह रहे हो, यानी कि मजाक तो नहीं कर रहे हैं। लेट मी गो, मुझे जाने दो, आप किसी से जाने की इजाज़त मांग रहे हैं कि अभी मैंने जाना भी है, तो आप ये कह सकते हैं लेट मी गो। माई प्लेजर, मुझे खुशी हुई। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो मदद, आपने जिसकी मदद की है वो आपसे ये कहेगा कि थैंक्स, थैंक यू वेरी मच एट्सेट्रा। तो जिसने मदद की है वो जवाब में ये कह सकता है माई प्लेजर। इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर किसी चीज़ का होना या करना नामुमकिन हो तब हम ये बोलते हैं इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, सवाल ही पैदा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मैं आज कॉलेज नहीं आऊँगा, आप सर से कहते हैं या आज मैं पेपर नहीं दूँगा और आपसे आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो
कोई दोस्त आपसे कह सकता है इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब ये आपने ज़रूर पेपर देना है। नो मोर, और नहीं, यानी कि जब आप मज़ीद कोई चीज़ नहीं मांगते, कहने का मतलब ये है कि बस इतना ही काफ़ी है, तो नो मोर। नेवर से नेवर, नहीं कभी न कहना, इसका मतलब है कि आप इनकार न करें या रिजेक्ट न करें किसी बात को। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास नहीं कर सकूँगा या नहीं कर सकता, और दोस्त उससे हौसला अफजाई दे रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं, तो वो उनसे कह सकते हैं नेवर से नेवर। ब्रिटिश इंग्लिश में जब आखिर में आर आता है तो हम उसको नेवर से नेवर इस टाइप में प्रोनाउंस करते हैं। नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। ये हम तब बोलते हैं जब कोई आपसे पूछे, फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ इट इज़ गोइंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, जवाब में आप कह सकते हैं नथिंग, नथिंग एट ऑल, नथिंग स्पेशल, एट्सेट्रा। स्टे इन टच, जुड़े रहना। स्टे इन टच, जुड़े रहना, यानी कि ताल्लुक़ को कायम रखना, राब्ते में रहना, जुड़े रहना। सूनर और लेटर, सूना और लेटर, आज नहीं तो कल, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि कभी ना कभी। यू वर्क हार्ड, sooner or later you will be succeeded, you will be successful. It's too bad, ये तो बहुत बुरा हुआ। जब किसी के साथ कोई बुरा हो जाए और आप उस पे यानी कि उसके साथ हमदर्दी का इज़हार आप कर रहे हैं और उस पे आप अफसोस ज़ाहिर करते हैं, तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं इट्स टू बैड। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या कोई इम्तिहान में फ़ेल हो गया, या कोई ऐसा काम हो गया जो अच्छा नहीं है, जो बुरा है, तो आप अफसोस के इजहार को ज़ाहिर करने के लिए ये कह सकते हैं इट्स टू बैड, ये तो बहुत बुरा हुआ। द सूना द लेटर, सॉरी, द सूना द बेटर, जितना जल्दी उतना अच्छा। टेक इट और लीव इट, ये ले लो या जाने दो। ये शॉपकीपर्स के लिए बहुत अहम है। जब शॉपकीपर के पास कोई कस्टमर आता है और वो एक चीज़ देखता है, दूसरी चीज़ देखता है, तो शॉपकीपर उससे गुस्सा हो जाता है और वो कह सकता है कि टेक इट और लीव इट। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। नो हार्ड फीलिंग्स, कोई नाराज़गी नहीं है। जब आपने कहना हो कि कोई बात नहीं, ये मैटर नहीं करता, इट डजेंट मैटर, और नो प्रॉब्लम, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। नो हार्ड फीलिंग्स, कोई नाराज़गी नहीं है। इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये अक्सर औकात गुस्से में बोलते हैं कि इस चीज़ से आपका कोई लेना देना नहीं, खाम इंटरफेरेंस जो करता है आपके उन मामलात में जिनके साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, तो हम कहते हैं इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। इट्स आउट ऑफ ऑर्डर, ये काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास मोबाइल है, कोई पंखा है, कंप्यूटर है, कोई भी चीज़ है लेकिन काम नहीं करता, ख़राब है मसलन, या अच्छी तरह से काम नहीं करता, उसमें कोई फॉल्ट है, तो आप ये टेंस यूज़ कर सकते हैं इट्स आउट ऑफ ऑर्डर। लिटल बाय लिटल, आहिस्ता आहिस्ता, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा मकसद ये हो कि ग्रेजुअली, स्लोली। फॉर एग्ज़ाम्पल, do work hard, do practice English, your English will be improved little by little. Not a chance, हो ही नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं कि वर्ल्ड कप अगर जारी है, तो किसी एक मुल्क का नाम लेते हैं और कहते हैं कि क्या ये जीत सकेगा वर्ल्ड कप, तो अगर उसके चांसेस नहीं हैं जीतने के, वो इस पोजीशन में नहीं है, तो हम कहते हैं नॉट अ चांस, हो ही नहीं सकता। इट्स नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं।
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام آپ کے ذمے لگ گیا تو اس کو فوراً سر انجام دینا چاہیے، فوراً پورا کرنا چاہیے، پرفارم کرنا چاہیے۔ ایک بار انسان سے رہ جائے تو وہ رہ جاتا ہے۔ تو جب یہ کہنا مقصود ہو تو ہم کہیں گے اٹس نو اور نیور، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ جیسا کہ پروورب بھی ہے کہ واٹ یو کین ڈو ٹوڈے ڈو ناٹ لیو ٹل ٹمارو واٹ یو کین ڈو ٹوڈے۔ آؤٹ آف لک، قسمت ہی خراب ہے یا قسمت خراب ہونا، جب ہم یہ کہنا ہمارا مقصود ہو تو ہم کہتے ہیں آؤٹ آف لک۔ فار ایگزامپل، آئی مس دا ٹرین، آئی ایم آؤٹ آف لک، میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ تو جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے درخواست ہے کہ ریکویسٹ ہے وہ چینل سبسکرائب کر لے، اور انشاءاللہ آئندہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے مزید کچھ اہم فریزز لے کر حاضر ہوں گے۔ تب کے لیے گڈ بائے۔